मंगलो नमस्कार। प्यारे बच्चों, एक बात पे गौर कर लीजिए। आपको अगर क्या कहते हैं यूपीएससी की तैयारी करनी है, स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, आपको एमबीबीएस सीए की तैयारी करनी है, तो मेरी एक बात दिल दिमाग पे आप जमा लीजिए अच्छी तरह कि दिल और दिमाग दोनों को मजबूत रखिए। ठीक है ना। ये ढुलमुल रवैया, एकदम से और अजीब सी स्थिति हो जाना, ठीक है, एकदम स्ट्रेस ले लेना, बात बात पे कहते हैं आँखों में आंखें गीली कर लेना, या जरा भी कहते हैं ग्रेडेशन नंबर कम आ जाए, या सिलेक्शन नहीं हुआ, या क्या कहते हैं और भी कुछ भी चीज़ समझ लीजिए, ठीक है ना, परसेंटेज कम आया और आपका ये री आ जाए बार बार, आपका कहते हैं रोते रहो, डिप्रेशन में हो। भैया ऐसे मत करो। क्या ज़रूरत है यूपीएससी की तैयारी करने की? फिर स्टेट सिविल की बहुत सारी सर्विसेज और भी हैं। या ये तैयारी कर रहे हो तो उसके साथ साथ दूसरी भी जॉब के लिए तैयारी कर, पेपर दो ना आप, एंट्रेंस एग्जाम तो जो भी पेपर होता है वो दीजिए आप। सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत अच्छी अच्छी फर्स्ट रैंक स्टेट पोस्टें हैं, ऐसी वाली बात नहीं। स्टेट गवर्नमेंट्स की भी होती हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट की जब निकलती है, ठीक है। इसी का यूटी की भी जब नीड होती है अकॉर्डिंग टू नीड निकलती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तो निकलती रहती है ना, स्किल्ड भी और अनस्किल्ड भी। आप भरिए ना, किसने मना कर? धुआंधार भरते चलिए, यूँ थोड़ी कि दो चार भरा, लगातार भरिए। आपको सर्विस गवर्नमेंट की चाहिए तो लगातार भरिए, ठीक है। इसी प्रकार से, ताकि एक बार आपकी सर्विस लग जाएगी तो फिर अगर आपको मान लो वापिस से स्टेट सिविल सर्विस में, ठीक है ना, एससीएस बोलते हैं, आपको इसमें जाना हो या यूपीएससी में जाना हो तो कोई नहीं, तैयारी करिए, एक चांस आपको एक्स्ट्रा मिलेगा नॉर्मल कैंडिडेट के अलावा। आपको एमबीबीएस सीए में ही अगर जाना, आपने कमर कस रखी तो ड्रॉप क्यों करना? आप इस बात पे गौर करिए। पहले भी एक चीज़ मैं कई बार बोल चुका, कई बार बता चुका हूँ कि भाई खेल आज के समय पैसे का भी है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। प्राइवेट में भी जा सकते हैं हम, क्या कहते हैं विदेश से भी पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें। हालांकि विदेश के पक्ष में मैं नहीं रहता हूँ, ठीक है। आजकल सिनेरियो सारा चेंज है, पहले भी मैं नहीं रहता था, मैं तो इस मामले में बड़ा वो हूँ कि भाई बच्चों को बाहर नहीं भेजा जाए, ठीक है ना। मैं हर एक को ही राय देता हूँ, बाकी उनकी मर्जी। लेकिन साथ साथ में एक चीज़ यहाँ पर ये आती है कि आपको अगर मान लीजिए चलो प्राइवेट में जाना किसी भी कारणवश, आपको गवर्नमेंट में जाना है, कोई बात नहीं। मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ, तो उसमें इतना मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा, उनका एडमिशन नहीं होता तो एकदम डिप्रेशन में आते हैं, माँ बाप तड़प के खड़े हो जाते हैं, बड़ी अजीब स्थिति हो जाती है, और एकदम से नहीं भाई ऐसा नहीं करना। इसीलिए आप लोगों के लिए CA MBA नहीं है। अब यहाँ पे ये मैंने मेरे एक प्रकार से कटाक्ष है, तंज है, टॉन्ट है एक प्रकार का। हालांकि इसके बात इसके विपरीत है, सभी लोग MBBS CA कर लेते हैं, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ, जिन लोगों को बार बार जरा भी नंबर कम आ गए हैं, परसेंटेज ग्रेडेशन कम आ गई है, डिप्रेशन में आते हैं, री आ रही है तो बस ऐसे होता है जैसे आसमान फट गया हो, रोते रहेंगे बुझे रहेंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे, चुप लगा जाएंगे, सुनने से हो जाएंगे, मतलब सुन हो जाते हैं। क्यों, किस लिए? अरे भाई और ले लो, और बहुत सारी फैकल्टीज़ हैं। आप क्या कहते हैं मेडिकल के बाद क्या कहते हैं, आप इस बात कॉमर्स के बाद CA ही एक अकेला नहीं है, BCom या BBA के बाद बहुत सारी चीज़ें। 10+2 के बाद भी अगर आप CA करते हो तो आप CA छोड़ दो ना, आप अपना पूरा BCom या BBA करिए, उसके बाद आपके पास बहुत सारे 2-2 साल के कोर्स हैं। CS है आपका, MBA है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है ना, कॉमर्स रिलेटेड। आप पहले वो वाले कोर्स कर लीजिए, एक नहीं 2-2 कोर्स कर लीजिए। आजकल 2-2 कोर्स एक साथ चलते, अगर एक साथ नहीं कर सकते 4 साल लगा कर लीजिए। कम से कम आपका 2 अलग अलग तरह के कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन होंगे, आपकी सर्विस बढ़िया से बढ़िया लग जाएगी। अब वो तो एक से ही लग जाती है, फिर उसके बाद अपने धीरे धीरे साइड में CA करते चला, अगर मन में आई था। हालांकि मैं तो ज़्यादा वो नहीं हूँ। इसके अलावा फिर एक और भी चीज़ है, आपका कहते हैं जैसे आप मेडिकल साइड है, मेडिकल साइड में ज़रूरी आपको MBBS बनना है। MBBS की कदर जब होती है जब वो 10 साल लगाएगा, क्योंकि MBBS करना, उसके बाद कहते हैं वो इंटर्नशिप हो जाती है, फिर आपका PG करोगे, PG में भी कहते हैं इंटर्नशिप होती है, ठीक है ना। वो 10-11 साल इसी में निकल जाते हैं, तब जाके उसकी कदर बनती है कि हाँ जी डॉक्टर साहब MD हैं, MS हैं। DMBM तो बात की बात है, ठीक है ना, वो तो फिर सोने में सुहागा है ही है। लेकिन सवाल इस बात का यहाँ पर ये आता है कि आप वो तो कहते हैं इतनी दूर की सोचते, इससे अच्छा तो 5-6 साल में आपके 4 से 6 साल में दूसरे कोर्स पूरे होते हैं, आप आराम से सर्विस पकड़ सकते हैं, आराम से देश विदेश जा सकते हैं। जैसे आपका वेटनरी सर्जन है, आपका क्या कहता है BSc एग्रीकल्चर है, आपका बी फार्मेसी है, आपका कहते हैं BSc नर्सिंग है, आपका सबसे बड़ी बात है फॉरेंसिक साइंस है, काफ़ी तरह की बायोटेक्नोलॉजी हैं, ठीक है ना। तो
फिर आप सोचिए बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, सब में रेपुटेड कोर्स है, सब में बढ़िया ढंग से सर्विस मिलती है, सब में बढ़िया ढंग से इज्जत के साथ काम होता है, छोटे से में काम चल जाता है। उसमें 10-11 साल खपाओगे तब जाके पार पड़ेगी, इसमें ऐसा नहीं है। आप सोचिए ज़रा इस बात को लेकर, ठीक है ना। और वैसे भी याद रखो, आज़ाद भारत के अंदर आज 9 अगस्त 2026 है, 15 अगस्त को 79 ईयर्स क्या कहते हैं आज़ादी के मनाए जाएंगे। आप इस चीज़ पर करोगे, आज़ाद भारत के अंदर केवल मुट्ठी भर लोग एक्सेप्शनल जो था ना अपवाद स्वरूप कुछ लोगों को छोड़कर जिन्होंने विदाउट रियायत CA करा, MBBS करी, आदि इंजीनियरिंग करी, वो मतलब मैनेजमेंट का कोर्स का कोई भी विदाउट रियायत, तो भैया वो तो कोई किस्मत वाले होते हैं। यूँ तो ठीक है ना, आप तो अपना कोई बात, जितने भी री आए क्या होगा, ज़्यादा 6 महीने एक्स्ट्रा लग जाएंगे, सब छूट जाती हैं। हालांकि लगभग लोगों बच्चों की टाइम पे सब कुछ हो जाता है ख़त्म, लेकिन फिर भी तो 6 महीने फालतू से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको अपना दिल उठा के दिमाग ख़राब करने की सारे समय ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी बातों पे रोना, आके सजल करना, अजीब सा हो जाना, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से पढ़ाई करो, अपना कहते हैं कॉलेज का आनंद लो बढ़िया ढंग से, और अपना कहते हैं निकलो, क्योंकि ये भी एक गोल्डन मेमोरीज होती है, वापस नहीं आएगी जीवन में। आप चाहे कितनी बड़ी उम्र में जाके वापस कॉलेज में एडमिशन ले, लेकिन आपके अंदर वो उमंग ही नहीं पैदा होगी, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए आप इस बात का कि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स या कई फैकल्टीज़, या कई लोग स्ट्रीम भी बोलते हैं, बहुत सारे फैकल्टीज़, आप उसमें एडमिशन लीजिए, उसमें अपना भविष्य बनाइए। सारी भेड़ चाल मत बनिए, CA MBBS ऐसा मत करिए आप, ठीक है। छोटी सी बात को थोड़ा गहराई से समझो, जिससे आप डिप्रेशन से बचो। आप क्या कहते हैं, अपने आप को जिद ना पकड़ो, जिद पकड़ने की जरूरत नहीं, ड्रॉप करने की ज़्यादा सोचनी भी नहीं चाहिए, ये भी एक जुआ हो जाता है। कई बार ऐसे देखे 2-2 बार ड्रॉप करे भी नहीं होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, UPSC के अंदर भी मेरे पास ऐसे आते हैं, स्टेट सिविल सर्विस के अंदर भी आते हैं कई बार मेरे पास बच्चे, जो 2 बार से लेकर 4-4 बार तक, जिनके कहते हैं खासतौर पर UPSC का 2-2, 3-3 बार के तो स्टेट सिविल सर्विसेज वाले भी हैं मेरे पास। लेकिन UPSC के अंदर तो 2 से 4 बार वाले तो मेरे पास कई आ जाते हैं, और भयंकर डिप्रेशन में बिल्कुल एकदम अजीब स्थिति होती है। तो भैया आपके अंदर जो इतनी ब्रिलियंसी है, आपने 4-4 इंटरव्यू, 3-3 इंटरव्यू, 2-2 इंटरव्यू फेस कर लिए हैं, तो फिर उस ब्रिलियंसी का प्रयोग के साथ साथ सूझबूझ का प्रयोग भी तो करिए। उस सूझबूझ का अर्थ ये कि आप दूसरे कहते हो, गवर्नमेंट की इतनी सारी जॉब्स होती हैं बढ़िया फर्स्ट क्लास, गस्टेड पोस्ट, स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे ज़्यादा। स्टेट गवर्नमेंट तो अपने अकॉर्डिंग टू नीड निकालती है, वो तो है ही है, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट आप क्यों नहीं भरते हैं उसके अंदर। आज बहुत बड़े बड़े क्या कहते हैं उनकी पोस्टें निकलती है, आप लगातार धुआंधार भरो। मैं तो कहता हूँ 20 भर दो, अगर आप स्किल्ड तो 10 स्किल्ड में भर दो, 10-12 इसके अंदर भर दो, अनस्किल्ड में अच्छी पोस्ट पर आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि आपकी तैयारियाँ अच्छी हैं। इसी का अनस्किल्ड है तो भी क्या दिक्कत है, 20 भर दो। आप 21 नहीं भरो तो 19 भी नहीं भरो, मैं तो ये कहता हूँ 20 भरो फॉर्म लगातार, कोई चॉइस नहीं, अच्छी पोस्टों पर, ठीक है, और आप उसका सेलेक्ट हो जाओ एक बार में, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद वापस अपनी UPSC की तैयारी करो, एक चांस एक्स्ट्रा मिलता है नॉर्मल कैंडिडेट के बनस्पत। तो मेरी भावना यह है, थोड़ा विवेक बुद्धि से काम लो, सूझबूझ से काम लो, क्योंकि आपको तेरे का कॉलेज में जरा सी कोई बात हो जाए तो आप एकदम डिप्रेशन में आओगे, बुझ जाओगे, खींच जाओगे, कोई छोटी छोटी बातों पढ़ के फिर आंसू बहाओगे। आज मेरे को तो सर ने ये कह दिया, मैम ने ये बोल दिया, आज उस बच्चे ने ये बोल दिया, आज वहाँ से ये हो गया, या कुछ भी बात, तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं, ठीक है। तो आप पहले अपने आप को मजबूत बनाइए, भाई मैं बिंदास हूँ एकदम, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत ये करना है करना है, ड्रॉप करना नहीं है, ठीक है। ये नहीं मिलेगी तो और सारे, अब जैसे लोग MBBS की दावे करते हैं, अरे MBBS के अलावा भी तो BDS भी है, BMS भी है, होम्योपैथिक भी, आप कहते फिजियोथेरेपी भी है, और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना, उसमें नहीं जाना। मैं ये नहीं कहता चॉइस आपकी गलत है, नहीं जी नहीं, बिल्कुल गलत नहीं, एकदम सटीक है, लेकिन आप अपने आप को डिप्रेशन से तो बचाइए, सोचिए ज़रा इस बात को लेके। और इसी प्रकार से कहते, और जो मैंने पहले भी बताई हैं बहुत सारी फैकल्टीज़ हैं, आप नहीं जाना चाहते तो क्या करें बताइए। इसलिए सूझबूझ से काम लीजिए, अपने आप को डिप्रेशन मत लाइए, अपने आप को अजीब स्थिति मत खड़ा करिए, दो राह पे खड़ा मत करिए, मैं क्या लूँ, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, फिर कोई आपको किस ढंग से समझाता है, कोई किस ढंग से समझाता है, होने जाने कुछ नहीं। इस छोटी सी बात को गहराई पे लीजिए, मैं फिर कहने जा रहा हूँ, टाइम को ख़राब करने के बजाय सूझबूझ विवेक से काम लीजिए। जो बच्चे विवेक से काम लेते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, सीधी सी बात है। कई बार कहते हैं लोग, क्या कहते हैं, बस केवल टॉप कॉलेज के चक्कर में रहते हैं और कुछ भी चक्कर में, तो जैसे इंजीनियरिंग के अंदर तो मैं खास देखता हूँ, ठीक है ना, पर टॉप से टॉप कॉलेज मिले हमारे को, बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में, इवन डॉक्टर के अंदर। अरे भाई कई बार हमारे को सुरक्षा की दृष्टि से देखना पड़ता है, एरिया वाइज भी देखना पड़ता है, और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है,
इस बात पे भी गौर करके चलिए। और याद रखो, मैं ये तो नहीं कहता बिल्कुल थर्ड ग्रेड के कहते हैं आप किसी ए बी सी 3 कैटेगरी हो तो किसी सी ग्रेड से करो, लेकिन ए ग्रेड में अगर नहीं मिलता है आपको तो बी ग्रेड तो बहुत सारे हैं, आप उससे कर लीजिए। स्टार्टिंग में सर्टिफिकेट की वैल्यू होती है, उसके बाद कोई वैल्यू नहीं होती है। उसका तो केवल वो ईमेल में एक फोल्डर बना दिया था अलग से, उसको ईमेल के द्वारा पास ऑन करने में काम आता है सर्विस में। इसी के अंदर मैं ये बोलता हूँ, सर्विस करो तो करंट सर्विस को जब छोड़ो तो दूसरी जॉब आपको बाकायदा ईमेल के द्वारा आपका लेटर आए, अपॉइंटमेंट लेटर, तब आप उसको ज्वाइन करो। चाहे कितने भी उस वहाँ पे आपके साथ कुछ भी हो या आपका मन नहीं लग रहा, जो भी कुछ हो, या आपको और भी अलग से जॉब लेनी, ठीक है ना। इस चीज़ पे गौर करके चलिए। और नौकरी का चाकरी होता है, ये भी बोल देता हूँ मैं आपको, मैं ठीक है, बड़ा सिर झुका के बड़े प्यार से चलना पड़ता है। और याद रखो, किसी भी लाइन में आप क्या कहते हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप क्या कहते हैं सर्विस कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाता है। कॉन्फिडेंस लेवल के 2 साथी है तो जो मस्ट बहुत ज़रूरी, प्रेजेंस ऑफ माइंड और लैंग्वेज कमांड। अगर आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड में अगर आप चूक गए, लैंग्वेज कमांड में आप हिचक गए एक बार करते रहे, तो फिर आपके इंटरव्यू में भी जो बड़े बड़े इंटरव्यू होते हैं उस पर भी नंबर कट जाएंगे, आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। इस बात पे भी गौर करके चलिए। मतलब मैं इतनी सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, इस पर तो बहुत सारे मेरे विचार लिखे जा चुके, वीडियोस कई बन चुकी हैं। आप लोग क्यों नहीं समझते हैं, क्यों डिप्रेशन में आते हैं, क्यों विवेक बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं, सूझबूझ के द्वारा क्यों नहीं चलते हो, खाली एक अपने अहम के लिए बस मैंने जो ठान लिया, मेरे उसने करा, मैंने भी यही करना। मैंने बार बार कह रहा हूँ, गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन आप ये देखो ना कि इसके अंदर अगर आपको दिक्कत आ रही तो फट करती मौका मत चूकिए, दूसरे में आ जाइए। बहुत सारी चीज़ें, भेड़, इसको फिर भेड़ चाल बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको लंबे सफ़र काटने हैं। सीए कोई आसानी 5.5 साल के अंदर, वो 6-7 साल लग जाते हैं, 6 साल तो कॉमन बात है, ठीक है। फिर आप सोचिए, उस पर भी एमबीबीएस की पढ़ाई और सीए की पढ़ाई एक मानी जाती है, एक बराबर, इतनी मेहनत मांगता है, खून पसीना एक हो जाता है, भोजन करने का समय नहीं होता है। मेरी थोड़ी सी बात को गहराई में लीजिए, समझदारी से लीजिए, माता पिता को समझदारी से लेना चाहिए। मैं कई बार समझता, कई माँ बाप तो ऐसे वो खुद भी ढीले पीले होते हैं, ढुलमुल रवैया वाले होते हैं, बस वो हाँ जी तो करते चलते हैं, बाकी होने जानी कुछ नहीं है, उनके बस में नहीं अपने बच्चों को सही ढंग से समझाते, ठीक है ना। इस चीज़ को गौर करिए। मंगल कामना, नमस्कार। कई बार री जो होती है वो कई सब्जेक्ट में आती है, सारे के सारे सब्जेक्ट में आती है। जैसे इंजीनियरिंग में 8 सब्जेक्ट हैं तो ठीक है ना, सबके सब में आ जाएगी, री आती रहती, कोई बात नहीं। आप एमबीबीएस सीए बार बार कोई बात नहीं, जब आपने ठान ली तो फिर दिल उठाने की जरूरत नहीं, दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं, करते चलो, हो जाएगी। जब आपने पुरुषार्थ करने की ठान ही लिए, देखी जाएगी जो कुछ होगा, मैंने तो ये करना या मैं करूँगी, तो फिर बस मस्ती से रहो, आनंद लो और अपना काम करते चलो, जैसे जैसे होगा ठीक है। मूड ऑफ करने की जरूरत नहीं, डिप्रेशन में रहने की जरूरत नहीं, चुपचाप लगाए कई देर तक बैठने की जरूरत नहीं, बुझा शरीर, थका शरीर, बुझा चेहरा, थका शरीर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इस चीज़ पर बहुत अच्छी तरह गौर करके चलिए, मैं आपके भले की बात ही कह रहा हूँ, ठीक है। सबके साथ जो री आके भी जाते हैं सारे सब्जेक्ट में, एंड में जाके सब क्लियर हो जाते हैं, 6 महीने ज़्यादा एक्स्ट्रा लग जाएंगे, ठीक है ना। आप वो देखो, वो सबके तो अच्छी पोस्टों पर बढ़िया उनके नीचे IIT भी काम कर रहे हैं, IIT भी काम कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है, ठीक है। तो मेरे भाव यहाँ पर ये हैं कि ज़रूरी नहीं होता कि आपका कहते हैं, ये भी एक ले लीजिए, IIT में एडमिशन हो, सब लोग IIT की तैयारी करते हैं, NIIT की तैयारी करते हैं, वो फिर एक नॉर्मल कॉलेज में जाकर एडमिशन हो जाता है, कोई बात नहीं, उस नॉर्मल भी जो अच्छे कॉलेज जिसमें हो रहा है हो जाए, कर एक बार दाखिला ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और आजकल तो वैसे भी पिछले कई सालों से, आज की बात नहीं है, बड़ी कंपनी भी अमाउंट बहुत थोड़ा ही, पैकेज बहुत थोड़ा दिखाती है, तो भाई आपके पास भी कौन सा एक्सपीरियंस है, आप इस चीज़ पे गौर करके चलिए ना। आप भी तो खाली कागज़ का टुकड़ा, एक सर्टिफिकेट लेके चल रहे हो, ठीक है। अभी तो जो कंपनी मिलती है आपको एकदम ज्वाइन कर लेना चाहिए, लपक लेना चाहिए, प्लेसमेंट चाहे कॉलेज से हो चाहे नहीं हो, कोई इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का कि उसके बाद भी आप प्लेसमेंट की तैयारी कर सकते हैं। मतलब आप जॉब के लिए तैयारी करिए, कोई दिल उठाने की जरूरत नहीं हुआ जी मैं क्या करूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्लेसमेंट कई बार उन बच्चों को जाता है जो पढ़ाई में थोड़े एवरेज होते हैं, ठीक है, आप कभी भी नोट करना, लेकिन जो कॉन्फिडेंस लेवल पूरा होता है, जो बोलने में एकदम तपाक, इधर से क्वेश्चन छूटा नहीं, उधर से जवाब छूटा नहीं, जिनकी लैंग्वेज कमांड होती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है। और याद रखना
कहीं पर भी आप काम करोगे, आपका इस कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपके मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड, लैंग्वेज कमांड के साथ साथ आपका व्यवहार काउंट कर, सबसे ज़्यादा व्यवहार भी काउंट करता है। आपकी सूझबूझ काउंट करती है। नंबर 1 पे आपकी सूझबूझ काउंट करती है। ये मेरी बात नोट कर लीजिए कि भाई ये व्यक्ति बड़ा सूझबूझ वाला, दिखने में तो पतला दुबला, मतलब कहने जैसा भी है, सीधा साधा चुपचाप है, लेकिन सूझबूझ वाला बहुत है। सूझबूझ वाला होना, व्यवहारिक होना, ऊपर से चिड़चिड़ा नहीं होना, एकदम से टॉरिड नेचर, गर्म दिमाग का नहीं होना, ठीक है ना। एक मतलब सर्विस के अंदर मैंने कहा नौकरी का चाकरी है, ठीक है। वैसे भी चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे वुमेन हो, चाहे कहते प्रोफेशनल हो, सब में ये काम आता है। मंगल का मैं नुस्खा थोड़े को ज़्यादा समझिए।